that is the art of producing beautiful handwriting is। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व भी किए थे, वही क्वेश्चन फिर से दोहराया गया है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो जुड़े। आपका है 4 ऑप्शंस: कार्नेज, कैलीग्राफी, कोरियोग्राफी, एनेस्थीसिया। कार्नेज जो आपका जो मीनिंग जो होती है संहार होता है, यानी हत्याकांड। कैलीग्राफी लेखनी, कोरियोग्राफी डांस समथिंग, एनेस्थीसिया बेहोश संबंध। तो आपका दिस वन इज करेक्ट वन। आपका हो जाएगा कैलीग्राफी। The art of producing beautiful handwriting is known as calligraphy is right answer। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है: मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून caused by nature। जो नेचर द्वारा डिजास्टर होता है उसको क्या कहा जाता है? कलामिटी, फेसेट, इन्वेरी या फर्टिलिटी। तो आप कलामिटी वर्ड तो आप जानते ही होंगे। कलामिटी जो है विपत्ति, आपदा, आपका रही सही आंसर है। सेकेंड का ए इज राइट आंसर। सेकेंड का ए आपका सही आंसर है, कलामिटी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3: फिल इन द ब्लैंक्स विद द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी 3 से लेकर 6 क्वेश्चन तक आपके एंटोनिम देना है। यहाँ पे अंडरलाइन मीनिंग दी गई है, वर्ड दिया गया है, द गिव मोर इंपॉर्टेंस टू मटेरियल। और मटेरियल का जो एंटोनिम होगा क्या होगा? मटेरियल भौतिकवाद, भौतिक चीजें। तो आप जानते हैं भौतिक चीजों का यूज जो होता है एंटोनिम में का होता है अध्यात्म, स्पिरिचुअल। तो तीसरे का ही इज राइट आंसर ये है। सो वी आर गोइंग, आगे बढ़ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल नहीं होगा, इमोशनल नहीं होगा, वर्डली नहीं होगा, बौद्धिक, इमोशनल, भावुक, वर्डली, सांसारिक नहीं होगा, स्पिरिचुअल। मटेरियल का सॉरी, मटेरियल का एंटोनिम जो होता है वो स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल, अध्यात्म। दिस द क्वेश्चन नंबर 4: ऑनर एंड अराइज फ्रॉम वंस। ऑनर सम्मान, सम्मान का जो एंटोनिम वर्ड होगा प्लीजर है, आनंद है, रिपुटेशन है, यश है, कीर्ति है, और प्रोग्रेस। विच वन इज करेक्ट वन? तो यहां पर दिया है सेम। ऑनर का जो एंटोनिम होगा वो होगा सेम, SHAME, सेम इज राइट आंसर। 4 का सी जो है आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिस वन इज नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5: गेटिंग। गेटिंग मीन्स होता है प्राप्त होना, इसका अपोजिट यानी एंटोनिम वर्ड होगा क्या? वी ले वेस्ट अवर पावर्स, क्राइंग, स्पेंडिंग, स्लीपिंग, यस, क्राइंग, स्पेंडिंग। द वर्ड मीनिंग इज easy, therefore we are going very rapidly. Yes, spending is right one. Getting का एंटोनिम इज spending one. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है: देयर इज बोथ स्कार्सिटी एंड स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स होता है डेफिसिट, यस, नॉट अट्रैक्शन, नॉट टॉलरेशन, नॉट डेफिसिट। का जो एंटोनिम्स होगा स्कार्सिटी का वो होता है प्लेंटी, बहुतायत। तो प्लेंटी इज राइट ऑप्शन। स्कार्सिटी का सही ऑप्शन जो होगा होगा प्लेंटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 to 12 in the following sentence fill in the blank with appropriate option given below। यहाँ ऑप्शन है, प्रीपोजिशन दिया गया है।
सॉरी प्रीपोजिशन नहीं है, मीनिंग है। यस, इफ ही, तो व्हाट इज देयर, व्हाट विल बी यूज, राइटिंग, राइट्स, रोट, राइट। तो आई वुड से राइट इज द राइट आंसर, राइट्स होगा। यस, राइट्स इज राइट आंसर, नहीं 7th का बी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, द चाइल्ड वॉज ब्लाइंड। तो ये आपका पैसिव वॉइस फॉर्म में है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बॉर्न, बर्थ तो होगा नहीं, बॉर्न ये गलत ही है, बॉर्न। यस, बियर, बोर, बॉर्न, बॉर्न इज राइट आंसर। तो 8 का बी इज अ राइट आंसर, बियर, बोर, बॉर्न। यस, दिस इज इन पैसिव वॉइस, सो वी शुड यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, आई विल इंट्रोड्यूस यू, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। से इंट्रोड्यूस के साथ आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है उससे पहले हमेशा टू का यूज किया जाता है। यस, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस दिस वीक। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ। तो समझ में आ गया होगा, एसोसिएटेड वाई नहीं होता, एसोसिएटेड विथ होता है, लीजर, छुट्टी। ठीक, यस, विथ इज द राइट आंसर, नॉट बाय, नॉट इन, नॉट फॉर। सो क्वेश्चन नंबर 10 का बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। दीज ऑब्जर्वेशन डू नॉट कंफर्म ऑन, इन, फॉर, टू। कंफर्म आपका इज फॉलोड टू। यस, कंफर्म टू हो जाएगा, कंफर्म्ड टू। तो हियर इज यूज्ड टू। आंसर क्वेश्चन 11 का सी जो है आपका सही आंसर है। सी इज राइट आंसर ऑफ 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 12, द रिवर फ्लोज, नदी बहती है, ऑन, पर, अबव, ऊपर, टू, अंडर। आप जानते हैं किसी वस्तु के ठीक नीचे होना, नीचे होकर बहना, होना ही अंडर कहलाएगा, अंडर हो जाएगा, अंडर, नीचे। 12 का डी इज राइट आंसर, 12 का डी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 43 टू 48, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस। में सही टेंस का यूज करना है। आई वॉशिंग, आई वॉश्ड, विल वॉश, आ शैल वॉश। यस, 3 weeks अगो, 3 सप्ताह पहले हमने अपनी कार को क्या किया, वॉशिंग किया, वॉश्ड। यस, वॉश्ड इज अ राइट आंसर। तो 13 का बी आपका वॉश्ड जो है, जो करेक्ट वर्ब होगी वो होगी वॉश्ड। आई वॉश्ड माई कार 3 weeks अगो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, जोनाथन सिट ऑन, ऑन, यस, गो, गोइंग, गॉन, हैविंग गॉन। तो जैसा कि हमें पता होना चाहिए, ऑन यानी कोई भी प्रीपोजिशन यदि उसके साथ क्रिया आ रही है, आईएनजी फॉर्म में होगी, जिरन में होगी, तो हो जाएगा गोइंग। जोनाथन insisted on going out। यस, 14 का जो बी है वो सही आंसर है, गोइंग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, उसे रोका गया, किससे रोका गया, फ्रॉम। हियर इज आल्सो यूज प्रीपोजिशन, वर्ब जो होगा राइट वर्ब होगा, आईएनजी से जुड़ा हुआ, स्मोकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मोकिंग। He was prevented from smoking the class।
से रोका गया, प्रिवेंट फ्रॉम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, टू बेटर। अब इसमें वर्ब बनना है सीकिंग, सीक, टू सीक, टू हैव आर्ट थॉट, सॉरी। तो यहाँ पर सीकिंग रॉन्ग है, यस राइट वन। टू सीक इज नॉट, टू हैव सॉट इज आल्सो। तो आपका हो जाएगा बी। द करेक्ट आंसर इज 16 का बी जो है आपका सही आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का बी जो है सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाज सीन। अब यहाँ पे वाज सीन, इंटर, इंटर्ड, हैविंग एंटर्ड या इंटरिंग। तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, यस करंट फॉर्म में आएगा, इंटरिंग हो जाएगा। 17 का डी इज अ राइट आंसर। 17 का डी आपका सही आंसर है, एंटरिंग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, टू बी हंट, हंटिंग, आ हंट ऑफ या हैविंग हंट। आप देखें, ये आपका किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट होते हैं 4 प्रकार से यूज किए जा सकते हैं। आपका सब्जेक्टिव, प्रॉपर नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में भी, और जिरंड के रूप में, और इन्फिनिटिव टू के रूप में। टू यहाँ पर हो जाएगा हंटिंग। हंटिंग टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट, यस 18 का बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 90। डायरेक्शन दिया गया है 19 to 22। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। In order to repair the leaking pipes, we had to call the। पाइप के रिपेयर के लिए हम किसे कॉल करते हैं? कारपेंटर को बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं, इलेक्ट्रीशियन और आर्किटेक्ट। आपको पता होना चाहिए, कारपेंटर इज नॉट राइट, ही इज बढ़ई। इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिक काम करता है, आर्किटेक्ट वास्तुकार होता है, शिल्पकार होता है जो घरों को बनाता है, सॉरी घर को बनाने वाला जो बनाता है, आर्किटेक्ट करता है। प्लम्बर, प्लम्बर नहीं होता, प्लम्बर होता है। तो ये प्लम्बर आपका सही ऑप्शन है, 19 का बी जो है आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा अगला क्वेश्चन जो है, एज आई हैड हर्ट माई आई। जैसे ही मेरी आंख में चोट लगी, कोई नुकसान पहुंचा, आई हैड टू गो टू, मुझे जाना पड़ता है, पड़ा, किसके पास जाना पड़ा? अ साइकेट्रिस्ट, मनोरोग चिकित्सक के पास, अ कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ के पास, और एन एक्यूलिस्ट, आंख का विशेषज्ञ, और एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट के पास। तो सही ऑप्शन है ओक्यूलिस्ट। आंख का स्पेशलिस्ट जो होता है डॉक्टर, दैट इज कॉल्ड एन ओक्यूलिस्ट। ओक्यूलिस्ट इज राइट आंसर। 20 का सी जो है वो सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दिस इज आवर 21, क्वेश्चन नंबर 21। द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल। डरे हुए जानवरों का झुंड जब दौड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्टैम्पीड, यस स्टैम्पीड। अलूफ तो होता नहीं, फिएस्टा तो स्नैप, स्नैप, आइडलाइज तो है ही नहीं। दिस वन इज करेक्ट वन। स्टैम्पीड मींस होता है भगदड़, यस। फिएस्टा या शॉर्ट नैप, छोटा सा आराम, ठीक, तो फिएस्टा बोलते हैं, फिएस्टा, फूड फिएस्टा, यस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फूड फिएस्टा में भोजन जलपान होता है। A nap after lunch is called idolize, burio, fiesta, sleepwalking। अभी हमने सॉल्व किया था, हालांकि वो फिएस्टा है, FIESTA, जलपान जिसको बोलते हो। नेक्स्ट, छोटा सा नाश्ता करना। यहाँ पर हो जाएगा a snap after lunch कहलाएगा फिएस्टा, यस। दिस वन इज करेक्ट। 22 का सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 to 26, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपका है पहला क्वेश्चन, दे हैवंट स्टाम्प्ड द लेटर। इसका जो सही पैसिव वॉइस है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है? द लेटर इज नॉट स्टाम्प्ड, दे स्टाम्प्ड लेटर, स्टाम्प नॉट द लेटर गलत है ये। द लेटर हैज नॉट बीन स्टाम्प्ड, द लेटर हैज नॉट बीन स्टाम्प्ड, द लेटर हैज बीन स्टाम्प्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वो हो जाएगा सी। 23 का सी जो है आपका सही आंसर है। द लेटर इज ऑब्जेक्ट बनेगा, हैज नॉट बीन हो जाएगा, स्टाम्प्ड इज थर्ड पर्सन। यहाँ ऑब्जेक्ट का ओमिशन कर दिया गया है, तो द लेटर हैज नॉट बीन स्टाम्प्ड, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। 23 का सी जो सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। A Japanese firm make these television sets। जापान फर्म है, मेक्स बनाती है, these टेलीविजन सेट्स। इसमें आपका ऑब्जेक्ट है these टेलीविजन सेट्स, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद देखेंगे ये प्लूरल में हो रहा है। आइए, आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इट इज फॉलोड प्लूरल वर्ब, तो हो जाएगा आर मेड द दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय अ जापानीज फर्म। तो आपका हो जाएगा ये, दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय अ जापानीज फर्म, मेड बाय अ जापानीज फर्म। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये है, नोबडी हैज यूज्ड दिस रूम फॉर एजेस। ठीक, कई वर्षों से, कई कालों से इस कमरे का उपयोग नहीं किया गया। दिस रूम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एजेस, दिस रूम हैज बीन यूज्ड फॉर एजेस, ये रॉन्ग है। नोबडी यूज तो रॉन्ग ही है, फॉर एजेस दिस वन इज करेक्ट वन। नोबडी शोज निगेशन, therefore here is used not। तो this room आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, this room has not been used for ages, nobody is omitted, nobody, everybody, someone, somebody, people are not used in passive voice। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। we can't repair this lock, yes, we don't know how to repair it, wrong है। nobody can repair it, this lock, ये भी wrong है। your lock can be repaired, ये भी गलत है। अब यहाँ पर निगेशन है, नेगेटिव है, कांट है, और वी के साथ किसी से बोला जा रहा है, तो योर लॉक कांट बी रिपेयर्ड। तो 26 का डी आपका सही आंसर है। 26 का डी आपका सही आंसर है, योर लॉक कांट बी रिपेयर्ड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27। 27 to 30, read the following sentence and indicate for each sentence the correct option। Although they are 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet। yes, कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस तो है ही नहीं। yes, although is used in complex sentence। yes, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दो although का यूज होता है। yes, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 27 का बी जो आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रीता loves to go to the beach and spend her days sun bathing। यहाँ पे आप देखें जो कोऑर्डिनेशन हुआ है वो एंड से जुड़ा गया है। एंड हो, एज वेल एज हो, या बोथ एंड हो, ठीक, नॉट ओनली बट आल्सो हो, और एंड तो है ही। ये कम्युलेटिव
सेंटेंस होते हैं, कम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। तो दिस वन इज कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्गुमेंट एवरी समर ओवर वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वेकेशन। अब यहां देखिए सेंटेंस में ये कौन सा सेंटेंस है। हियर आर 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन। कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। तो देखिए यहां पर वेयर का यूज हुआ है। ठीक, वेयर का यूज माने कहां, यानी स्थान को शो कर रहा है। दैट इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, 3 क्लास जो होते हैं यूज किए जाते हैं, तीनों में से कोई एक। तो हियर इज यूज्ड एज अ वेयर। ठीक, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 30। जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक। यस, इसमें दोनों वाक्यों का जो अर्थ है पूरा हो रहा है। तो कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। तो यहां पर हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस। 30 का ए इज राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 31। द वर्ड दैट क्लोजली रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट असहमति। तो यहां पर कुछ रिजेंबल वर्ड दिए गए हैं, समान वर्ड माने एक तरह की मीनिंग वाले। आपका दिया है फर्स्ट इज डिसेंट। डिसेंट मीन तो अच्छा होता है, और एक DESCENT, डिसेंट मीन्स होता है वंस। ठीक, और एक है आपका DISSENT, डिसेंट मीन्स होता है डिसएग्री। तो यहां पर क्लोजली रिसेंबल वर्ड है आपका डिसेंट, और डिसेंट मीन्स होता है कम, चढ़ाव, डिसेंड सॉरी उतरना, स्कैंडिंग डिसेंडिंग होता है डिसेंड। तो हियर इज राइट ऑप्शन इज डिसेंड, इज नॉट डिसेंट होगा। दिस वन इज करेक्ट वन, दिस वन इज करेक्ट वन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 32। द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लोजली रिसेंबल, डिस्टिंग्विश्ड प्रसिद्ध, पार्टिकुलर, स्पेशल, वो क्या कहलाएगा? यस, एमिनेंट, 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 एमिनेंट। तो आपका सही ऑप्शन है 32 का ए इज राइट आंसर, इमिनेंट हो जाएगा। ए आपका सही आंसर है, इमिनेंट, EMINENT। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, शोइंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय। रेस्पेक्टेबल होगा, रेस्पेक्टफुल होगा, रेस्पेक्टिव होगा, रिसेप्शन होगा। शोइंग रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टफुल होता है, नॉट रेस्पेक्टेबल। यस, रेस्पेक्टफुल इज राइट आंसर। तो 33 का रेस्पेक्टफुल आपका सही आंसर है, रेस्पेक्टफुल आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? एड्रेस की सही स्पेलिंग विच वन इज? एड्रेस ADDRESS और ADRESS, वन इज करेक्ट होगा इसमें सही ऑप्शन ADDRESS, ADDRESS, डबल होता नहीं, ADDRESS। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका ये आंसर हो जाएगा 35 का ए, आपका सही आंसर है। यहां पे है, कलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में सही पंक्चुएशन में कौन लिखा गया है? अब ध्यान से देखें। माई फेवरेट टीचर हु जस्ट, हु जस्ट, हु जस्ट,
अब यहाँ पे कामा लगा, हु जस्ट लगा, ये तो आपका रंग है। माई फेवरेट टीचर जस्ट हैपेंस टू बी अंकल, टू बी माई अंकल, रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। यस हैं माई फेवरेट टीचर, यहाँ पे ये कॉमा का यूज कर दिया गया है, वाइल इट इज देयर इज यूज्ड एज अ हु। यहाँ भी कॉमा है, ये भी गलत है। तो आपका 36 का बी जो है वो सही आंसर है। 36 का बी जो है वो सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 37। सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में सही पंक्चुएशन कौन सा है? मैरी हैज ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर, however the competition for the job intense. Mary has offered to coach the team this year, however the competition for job is intense. Mary has offered to coach the team this year, however the competition for the job is intense. Which one is correct one? देखें, आंसर दें। चलो देख, Mary has offered to the team this year, however the competition for the job is intense. It may be correct one. Mary has offered to coach the team this year. Yes, was it wrong? Yes, Mary has offered to coach the team this year, however, yes, also Mary has offered to coach the team this year, wrong है। तो आपका सही ऑप्शन है ए, दिस ईयर however the competition job in 37 का ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 38। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? एनोटेशन, एनोटेशन, डिग्रेशन और डेनोटेशन? करेक्ट वन। क्या बोलते हैं? एनोटेशन, डेनोटेशन या डिस्क्रेशन? तो आपका यहां हो जाएगा डेनोटेशन, एनोटेशन। दिस वन इज करेक्ट वन, एनोटेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 39। एलिप्सिस refers to एडिशन ऑफ वर्ड, ओमिशन ऑफ वर्ड्स, मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स। तो आपका सही आंसर है ओमिशन ऑफ वर्ड्स इज राइट आंसर। एलिप्सिस, लूप हो जाना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड एलिप्सिस। यस, 39 का ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है softer sound words to avoid bluntness. Yes, तो कोमल आवाज इसको करना बजाय ब्लंटनेस के, तीखापन जो कर्कशपन होता है उसके। फेमिज्म होता है, फेज्म होता है, एसोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है। तो आपका सही आंसर है फेमिज्म। फेमिज्म इज राइट आंसर। टी का ए आपका सही आंसर है। का ए आप सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 41। The 7-line stanza used by a medieval poets is known as Thrasarima, Rhyme Royal और Tetrameter और Eternal Rhyme। तो जैसा कि हम जानते हैं
7-line stanza used by medieval poets is known as rhyme royal. जेफरी चॉसर ने इसका यूज किया है. जेफरी चॉसर ने तो अपने पोयम में यूज किया है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 42. एलिजीज एंड सोनेट्स आर टू टाइप्स. वो क्या होते हैं? एसेज होते हैं, सॉरी होते हैं, बायोग्राफीज होती है, या पोएम्स होते हैं. इससे निबंध होते हैं, फिक्शन होते हैं, बायोग्राफीज होते हैं, पोएम्स होते हैं. जैसा कि हम जानते हैं एलिजीज एंड सोनेट्स आर टू टाइप्स ऑफ पोएम. एलिजीज इज अ मॉर्न या ग्रीक पोएम. मॉर्न पोएम जो होता है, जो MOURN आर ग्रीक पोएम. एंड सोनेट्स आर अ लिरिक काइंड ऑफ 40 लाइन्स. ठीक, तो आपका हो जाएगा एंड सोनेट्स आर टू टाइप्स ऑफ. भी जो है सही आंसर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू प्लस 2. पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है दृष्टिकोण. लिटरेचर में इसका यूज होता है. द मेन कैरेक्टर इज, पात्र हो उसके लिए. वेन एंड वेयर द स्टोरी टेक प्लेस. यस, who is telling the story, the obstacle, the main character. Yes, here is right one is when and where the story takes place. Right answer. 3 का B जो है आपका सही आंसर है. पॉइंट ऑफ व्यू का रिफर हो जाएगा फर्स्ट टू when and where the story take. Yes. क्वेश्चन हमारा 44. In fiction, the author's overall main idea or most important message is called. क्या कहलाता है? प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, सेटिंग और थीम. जैसा हम जानते हैं इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया होता है, इंपॉर्टेंट मैसेज थीम पर होता है, कथा वस्तु पर. 44 का डी आपका सही आंसर है, थीम. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 45. Repetition of the same or similar consonant sound the beginning of word is called. ठीक, जिसमें रिपीटेशन बार बार उसी साउंड का रहता है उसे एसोनेंस कहते हैं, अलिटरेशन कहते हैं, अपस्ट्रोफी बोलते हैं, सिमिलर. अलिटरेशन जो है वो आपका कॉन्सोनेंट करेगा, बार बार आवृत्ति होती है कॉन्सोनेंट वर्ड की. और जब यही आपका वोवेल हो जाएगा तो आता है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. और अगला क्वेश्चन है नंबर 46. A statement that appears self-extraordinary but that reveal a kind of truth. That appears self-contradictory. A state that appears self-contradiction but that reveals a kind of truth. Which one is correct one? Irony, paradox, onomatopoeia, simile. Here is paradox. Paradox is the right answer. Paradox आपका जो है वो सही आंसर है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 47. A story that ends with a happy resolution of conflicts faced by the main character or characters. ठीक, उसका एंड हो वो आपका रिजोल्यूट कर दे, कॉन्फ्लिक्ट करता है हैप्पीनेस पर, कौन सा है? ट्रेजेडी कहलाएगी या फार्स कहलाएगा, कॉमेडी कहलाएगी, सटायर कहलाएगी? आप जानते हैं दैट इज कॉमेडी. कॉमेडी इज राइट आंसर. 47 का सी है आपका सही आंसर है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 48. The statement, if I told you once, I have told a million times. He wept ocean of tears. The Arabian Sea sent not sweated
एंड कौन सा अलंकार है? इफ आई टोल्ड यू वंस, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। यदि आपसे मैंने एक बार कह दिया तो समझ लीजिए लाखों बार कह दी। इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडमेंट, हाइपरबोल, टोन, टायर। यस, हाइपरबोल अतिशयोक्त अलंकार होगा। आपका हो जाएगा 48 का बी जो है आपका सही आंसर है। अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स are 4 lines of a poem that can be considered as a unit। तो आपको पता ही है, कपलेट है ही नहीं, हैकू है ही नहीं, लिरिक भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्वेट्रेंस। 4 लाइन को आप क्वेट्रन बोलते हैं। ठीक, 39 का सी जो है आपका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, फादर ऑफ अवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर आर एग्जाम्पल ऑफ। जब किसी के बारे में एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज कर दिया जाए अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड एनालॉजी, एपिथेट, एलेगरी और फॉयल। तो इट कॉल्ड एपिथेट इज द राइट आंसर। बहुत लोगों ने अपने शिलालेख पर लिखवा लिया था, वह है 51। आज 51 से लेकर के 125 क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, इसलिए चलिए बिना किसी देर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हियर फर्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रिडिकुलस एंड ऑफन। सुरेश कुमार, गुड इवनिंग सुरेश कुमार। Stereotyped characters are involved in silly or fetched fun। यहाँ पर फार्स दिया है, पैराबल दिया है, फेबल दिया है एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी। विच वन इज करेक्ट वन? क्योंकि हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लेकर बढ़ेंगे आगे। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, a type of comedy in which ridiculous and often stereotyped characters are involved in silly or fetched situations। ठीक, स्टेरियोटाइप मीन्स होता है रूढ़िवादी, कैरेक्टर मीन्स होता है यस मिस्टर प्रशांत, हर हर महादेव। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह है फार्स। फार्स, फार्स आपका सही आंसर है। फार्स, फार्स इज राइट आंसर। प्लीज कमेंट इट right answer with question number also। Here is the next question. We are going to play on board. The use of language to evoke a picture or a concrete sensation of a person, a thing, a place। Jai Shri Ram, Prashant। A thing, a place or an experience। The use of language to evoke a picture or concrete sensation of person। किसी व्यक्ति के बारे में सेंसेशन पैदा करना, a thing, a place और एक्सपीरियंस हो, आपका कहलाएगा नॉट सिंबल, नॉट एफोरिज्म, नॉट सिमिली, दैट इज इमेजरी। इमेजरी इज राइट आंसर। 52 का बी इज अ राइट आंसर। वो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है 53, a statement that says less than what is meant। a statement, एक ऐसा कथन that says less than what is meant, क्या? yes आपको, very good। Here is next question 53, a statement that says less than what is meant, ambiguity, oxymoron, understatement or duty। Here is understatement is the right answer। 53 का आपका सही आंसर होगा statement that says less than what is meant to understatement, that is right answer।
तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, ब्रीफ स्टोरी, संक्षिप्त कहानी, टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जांपल ऑफ समथिंग, ऑफन शोइंग कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए छोटी सी कहानी सर्व किया जाए, छोटी सी संक्षिप्त कहानी, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन, एनेक्डोट्स, असाइड, इंटीरियर मोनोलॉग। हियर इज फोर ऑप्शन हैव बीन गिवन। तो एनेक्डोट्स इज द राइट आंसर। उपाख्यान जो होता है इसे कहा जाता है, वो आपका सही आंसर है 50 का बी। वेरी गुड राहुल कुमार, वर्क करेक्ट। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following works is not one Galsworthy's plays? Very good, Mr. Prashant, very good. Here is question number 55, which of the following works is not one of Galsworthy? कौन सा इसमें जॉन गाल्सवर्दी का प्ले नहीं है? सिल्वर बॉक्स, दिस इज लाइफ, जस्टिस। प्रोबेबली every option is correct because John Galsworthy has written of these have given these options। ये जो दिए गए हैं वो सबको लिखा है, ठीक। हाँ, ये 1909 में लिखा गया था, ये भी लाइफ पे लिखा गया था, जबकि ये 1910 में था, 1925 में। तो ऑल दीज ये आपके जॉन गाल्सवर्दी ने ही लिखा है, इसमें देना सही नहीं है, मतलब है आ जाए तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, गाल्सवर्दी इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट गाल्सवर्दीज। गाल्सवर्दी के प्ले का थीम क्या होता है? फैमिली हिस्ट्री, फ्रेटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम। तो यहाँ पे वी हैव प्रीवियस टाइम स्टडीड अबाउट इट। सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में वो लिखा करते थे, वो उसका जो थीम हुआ करता था वो है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, जॉन गाल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। जॉन गाल्सवर्दी का रिमार्केबल स्टाइल क्या है? इट्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीट, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, आर ऑल द अबव। तो आई वुड से एवरी ऑप्शन इज करेक्ट। हियर इज डी, आंसर इज राइट। 57 का डी जो है आपका सही आंसर है। जो उनके रिमार्केबल स्टाइल हैं आपके तीनों हैं, ऑल द अबव इज राइट आंसर, यानी डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, which of the following does not belong to Galsworthy's trilogies? ट्रायलॉजी गाल्सवर्दी की ट्रायलॉजी के संबंधित नहीं है इनमें से। These are four options: The Man of Property, The Forsyte Saga, A Modern Comedy, The End of Chapter. Here is first option is the right one. The Man of Property आपका सही आंसर है। 58 का ए आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, Which of the following writers did not win the Nobel Prize for Literature? इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज नहीं मिला, नहीं जीत पाए? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, जॉन गाल्सवर्दी भी, विलियम बटलर ईस्ट यानी WB वो भी क्या है इन तीनों लोगों। बट जेम्स जॉयस did not win the Nobel Prize for Literature. So here is correct answer is 59 क्वेश्चन का डी जो है जेम्स जॉयस इज अ राइट आंसर। 59 का डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60,
John Galsworthy was born in the year. He was born कब? What is the year? 1873, first option. Second one is 1867. Third one is 1665 and fourth one 1890. जैसा कि हमें पता है, he was born on 14th August 1867 में, and he was died 1st January 1933. 1867. ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, नंबर 61. When was John Milton born? जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ? 22 अप्रैल 1600 और 19 अगस्त 1604 और 6 जून 1606 9 दिसंबर 108. कब? तो यहाँ पे सही आंसर है जो हमने पहले भी स्टडी किया है इसके बारे में, वो है 9 दिसंबर 1608. और डाइट कब हुए थे, यानी मरे कब थे? वो था 8 नवंबर 73. बढ़ते अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है, वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? कह रहे 4 ऑप्शन, ब्रिस्टल, यॉर्कशायर, लिवरपूल, लंदन. ब्रेड स्ट्रीट में हुआ था, लंदन में. तो जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन लंदन. ठीक, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं. हम स्टडी कर रहे हैं क्रमवार ढंग से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. जल्दी से जल्दी इस वीडियो से जुड़े और करें. इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट? ओलिवर क्रॉमवेल, मैरी पॉवेल, कैथरीन कॉक और चार्ल्स फर्स्ट. यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका मैरी पॉवेल. मैरी पॉवेल इस जॉन मिल्टन ने राइट किया है उनके लिए, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट. ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? पैराडाइज लॉस्ट कब प्रकाशित हुई? 160, 1667 और 1658 और 1654. व्हेन? पैराडाइज लॉस्ट was published on 1667. 1667 ईस्वी में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. Which of the following works did Milton promote freedom of speech and oppose licensing and censorship? में पैराडाइज रिगेंड ये तो नहीं है. एरियोपैगेटिका should be iconoclasts, Samson agonists. So here is the right option is Areopagitica 140. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 66. पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस में कितनी किताबें हैं? 12, 16, 10 और 14. हमने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में स्टडी किया है. वह है आपका 12. 12 इज अ राइट ऑप्शन. 12 आपका सही आंसर है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, कब लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट? किसमें? 3 वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स, राइम्ड वर्ड्स और नन ऑफ द अबव. तो यहां पर हो जाएगा आपका ब्लैंक वर्ड्स. याद रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स. ब्लैंक वर्ड्स में पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया है. तो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68. द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट? क्या हो जब फील्ड ही खत्म हो जाए तो क्या हुआ? ऑल इज नॉट लॉस्ट, पूरा समाप्त नहीं हुआ है.
spoken by Adam E. Satan Abel-Zebub। तो बड़े लास्ट में इस सेंटेंस को यानी इस लाइन को बोला है सैटन ने, इस शैतान ने इसको बोला है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विथ लैमेंट, इन्वोकेशन, सोलिलोक्वी या रिफ्रेन। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विथ किससे? इन्वोकेशन के साथ किया था उन्होंने। इन्वोकेशन इज राइट आंसर। 69 का बी जो है आपका सही आंसर है, इन्वोकेशन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज। मिल्टन जो है के लिए ज्यादा जाने गए, नैरेटिव स्टाइल, ड्रामेटिक स्टाइल और ग्रैंड स्टाइल, ऑपरेस्टिक स्टाइल। जैसा कि हम जानते हैं, हमने स्टडी किया है ग्रैंड स्टाइल के लिए, फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल। क्या हो जाएगा? ग्रैंड स्टाइल इज द राइट आंसर। मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन कहां? बेटर टू रेन इन हेल, यानी हेल में शासन करना ज्यादा अच्छा है बजाय सेवा करना। कहां पर? हेल का अपोजिट वर्ड है इसमें हेवन। हेवन जो है आपका सही आंसर है, यहां पर हेवन होना चाहिए, स्वर्ग, सैटर्न ने कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू। विलियम शेक्सपियर किससे संबंधित है, किस एज से संबंधित है? रेस्टोरेशन, विक्टोरियन, एलिजाबेथन और रोमांटिक एज। यहाँ पर आपका एलिजाबेथन एज राइट आंसर। तो 72 का सी आपका सही आंसर है, एलिजाबेथन एज। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 73, हु इज नोन एज द मेलंकोली मैन इन एज यू लाइक इट। मेलंकोली मैन किसको बोला गया है? दुखी व्यक्ति, व्यक्ति। टचस्टोन, सिल्वियस, जैकस, कॉरिन। एज यू लाइक इट में वो है जैकस। जैकस जो है बोला गया है मेलंकोली मैन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर सॉल्विंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षाओं में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर एज यू लाइक इट। इसमें दिया गया है, 4 करेक्टर दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्टर एज यू लाइक इट में नहीं है? रोजालिंड, टिलिया, ऑरलैंडो, पोर्सिया। तो जैसा कि हम जानते हैं, पोर्सिया इज करेक्टर ऑफ द प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें पोर्सिया है, पोर्सिया का मेन करेक्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन 75, फोर्टिनब्रास इज करेक्टर इन शेक्सपियर्स। फोर्टिनब्रास जो है वो शेक्सपियर के किस प्ले में है? किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट और जूलियस सीजर। तो यहां पर आपका हैमलेट जो है वो सही आंसर है। फोर्टिनब्रास इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरन सोनेट इज। क्या है मुख्य कथा वस्तु, मुख्य थीम शेक्सपियरन सोनेट की क्या है? लव, हेट्रेड, इंट्रिग्यू, एनवी। तो यहां पर सही आंसर होगा वो लव। 76 का ए इज अ राइट आंसर। तो टीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है का हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 77, अ शेक्सपियरन सोनेट एंड्स विथ। शेक्सपियर सोनेट का एंड किस लाइन से होता है? क्वार्टेट, ऑक्टेव, कपलेट, ट्रिपलेट। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्वार्टेंस एंड कपलेट आर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन
सोनेट है 14 लाइन्स, आपके क्वार्टरेंस होते हैं 4 लाइन्स ईच, एंड अ कपलेट होता है, एक कपलेट होता है 2 लाइन का। तो हो जाएगा अब आपका कपलेट इज राइट आंसर। 77 का सी जो है आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, द टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज, हाउ मेनी sonnets has been written by William Shakespeare? Here is given 4 options: 174, 154, 184, 194. So correct option is 174 or 154. So according to English literature, the total number of Shakespeare's sonnet is 154. 154 sonnets उन्होंने लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, जीवन एक चलती हुई छाया है, अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर, इसने कहा है। ट्वेल्थ नाइट में, हैमलेट में, मैकबेथ, पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर किसमें, किंग लियर में या मैकबेथ में? तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो है मैकबेथ ने बोला है। मैकबेथ तो मेन कैरेक्टर है, एंड मैकबेथ आल्सो अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो आपका मैकबेथ हो जाएगा लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन गॉड्स वर्ड इज जस्टिस, द लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफाइस sheltering all of us, each stone of which rest on another has been said by। गॉल्स वर्दी का एक प्ले है जस्टिस, इसमें ये बताया जा रहा है कि द लॉ इज व्हाट, कानून वह है कि जब मैजेस्टिक एडिफाइस, एडिफाइस मीन्स होता है इमारत, और मैजेस्टिक मीन्स होता है शाही, एक इमारत है, शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, हम सभी को शरण देती है, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, एक स्टोन दूसरे के ऊपर सहारा देती है। ने कहा है कैशियर, लॉयर, मैनेजर और जज, तो यहां पर हो जाएगा जज। जज इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाई व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड हो गए थे, इस उम्र में? तो जॉन मिल्टन became blind at the age of 44। तो यहां पर 44 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 44 साल की उम्र में जॉन मिल्टन की आंखों की रोशनी चली गई। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड, सॉन्ग ऑफ सॉरो, आप इसके पता चल गया होगा कि व्हाट डज इट मीन। सॉन्ग ऑफ सॉरो मीन्स होता है एलेजी, दुख, तो यहां पर एलेजी आपका सही आंसर हो जाएगा। 82 का सी इज राइट आंसर। ओके, 82 का सी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ऑक्टेव इन सोनेट कंसिस्ट ऑफ, ऑक्टेव में कितने लाइन होते हैं? ऑक्टेव एंड सिस्टेट दो होते हैं, ऑक्टेव में 8 होते हैं, सिस्टेट में 6 होते हैं, तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा 8, जबकि सिस्टेट में 6 लाइंस होते हैं। सिस्टेट में कितने होते हैं? 6 लाइंस। सिस्टेट, सिस्टेट 6 लाइंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 84, which of the following phrases best characterizes the late 19th century aesthetic movement? इसके लिए art for intellect sake, art for God sake, और art for the masses, या art for art sake? yes, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि arts for art sake is the best characterizes the late 19th century aesthetic movement। तो हो जाएगा आर्ट्स फॉर
आर्ट से एक। 84 का डी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रोफी एंड डिस्ट्रोफी एंड इपोड फॉर्म ऑफ अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन। इसको आप क्लासिक ओड बोल सकते हो, ग्रीक कोरस बोल सकते हो, अब मेडिवल बैलेट बोल सकते हो, या पेट्रोचन सानेट बोल सकते हो। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, उसमें बताया गया है कि ये आपका एक क्लासिक ओड है। ट्रॉफी, एंटिस्ट्रोफी एंड इपोड इज आल्सो नोन एज अ पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड के नाम से भी इसे जानते हैं। यानी अ क्लासिक स्ट्रक्चर, अ क्लासिक ओड इज आल्सो कॉल्ड एज अ पिंडारिक ओड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। किसने कहा था कि मिल्टन जो थे वो डेविल की पार्टी में पार्टी को ज्यादा वो सहयोग किया करते थे, माने उनका संबंध था। तो फ्रैंक थर्मोड एंड विलियम इम्सन और सी एस लेविस और विलियम ब्लेक। तो यहाँ पर सही आंसर है जो आपको मिल गया है वो है विलियम ब्लेक ने ही कहा है कि पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है वर्स्ट टाइम, वन आइडिया सेट अगेंस्ट अनदर। सिमिली है, मेटाफर है, एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन। यस, एंटीथेसिस। ठीक, इसमें आइडिया को व्यक्त किया जा रहा है जो दूसरे के विचार से अगेंस्ट हैं, वो है आपका एंटीथेसिस। एंटीथेसिस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज ए रियल थिंग। यस, यहां भी देख लीजिए, आइडियल थिंग, लव इज आइडियल थिंग, मैरिज रियल थिंग। इट इज आल्सो बिलोंग एंटीथेसिस। जहां भी ठीक वही क्वेश्चन आया हुआ है जैसे पहले आया हुआ था एंटीथेसिस के लिए। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए और। नॉट ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस हो जाएगा। द वर्ड्स अगेंस्ट टू ईच अदर, वो नहीं है, ऑक्सीमोरन नहीं है, इसमें विचारों को दिखाया गया है, वहां शब्द साथ साथ चलते हैं। ठीक, यस। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है लेट्स गो टू बेड नाउ। लेट्स गो टू बेड नाउ, ऑक्सीमोरन, मेटोनॉमी, पर्सनिफिकेशन, पन। यस, यहां पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, मेटोनॉमी, पर्सनिफिकेशन, पन। तो जब चीजों को मान लिया जाता है, जैसे कि कुछ चीज को मान लेना, लेट्स गो टू बेड का मतलब क्या होता है, चलो बिस्तर पर, यानी सोने चलें। हिज ग्रे हेयर, द ग्रे हेयर लेडी, द ग्रे हेयर लेडी का मतलब है बूढ़ी औरत, का मतलब हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटोनेमी। मेटोनेमी इज राइट आंसर। सो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर 89 का मेटोनेमी। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प अस टू टेक द ब्लोज। तो यहाँ तुलना किया गया है, बट लाइक एज सो आर नॉट यूज्ड। ह्यूमर इज द शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, ह्यूमर को शॉक ऑब्जर्वर बोला गया है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका मेटाफर, जिसे आप इम्प्लाइड सिमिली भी बोलते हो, इम्प्लाइड सिमिली भी बोलते हो जाएगा मेटाफर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ब्रिंग एन अलार्म, ब्रिंग एक kind of sound, an alarm clock changed in the dark and silent room। तो आपको पता ही है, when sound reproduced, what types of figure of speech does it belong? Oxymoron, apostrophe, onomatopoeia or simile? That is onomatopoeia, यानी आपका ध्वनि सूचक अलंकार हो जाएगा onomatopoeia। That is correct one of these options। The court
लव बुक्स नॉट विद द आईज बट, यस, वेरी गुड, यस, बढ़िया, वेरी गुड हेमंत सिंह, डी इज राइट आंसर। कोट कोट किया जा रहा है, लव बुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड अकर्स इन, कहां से लिया गया है? यस, अब मिड समर नाइट्स, यस, यहां से ही लिया गया है। मिड समर नाइट्स ड्रीम से लिया गया है। लव्स लेवल लॉस्ट नहीं है, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा नहीं है, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ लव्स लुक्स नॉट विद द आई, ये प्रेम आंखों के द्वारा नहीं समझा जा सकता है, बट विद द माइंड, बल्कि मस्तिष्क मन के द्वारा। एंड देयरफॉर, इस कारण, विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, इसलिए जो क्यूपिड हैं, जो कामदेव हैं, पंखों वाले कामदेव, वो क्या है? ब्लाइंड कर दिया गया है मुंह। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अ मिड समर नाइट्स ड्रीम इज राइट आंसर। 92 का ए आपका सही आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि कोट, तो क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, यानी दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। इट ड्रॉप्स एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यह गिरती है वर्षा की बूंदे की तरह, कहां? पृथ्वी पर। स्वर्ग से पृथ्वी पर वर्षा की बूंद तरह गिरती हैं। ये कहां से लिया गया है? ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है, सिम्बलिन से लिया गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, एज यू लाइक इट से लिया गया है। तो दिस लाइन अकॉर्ड फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, और इसको बोला है पोर्सिया ने, पोर्सिया ने इसको कोट किया है। दी मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ राइट आंसर। 93 का सी आपका सही आंसर है। वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। फ्रेयल्टी द नेम इज ह्यूमन, दोस्त जो होता है उनका नाम है, औरत का नाम है। टेकन फ्रॉम जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, कहां से लिया गया है? ओथेलो से लिया, किंग लियर, हैमलेट, यस, टेकन फ्रॉम हैमलेट से लिया गया है। कहां से लिया गया है? हैमलेट से। 94 का बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इज कांट विदर विदर हर नार कस्टम स्टेल हर इन फाइनाइट वेराइटी। हाँ, यस, यानी एज, यानी जो है उसे सुखा नहीं सकती है। नार कस्टम स्टेल, रीत रिवाज बासी हो सकती है। हर इनफाइनाइट वेराइटी, उसकी अनंत वेराइटी। ऑल्सो वेल दैट्स इन ओथेलो, टाइटस एंड रोडस, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। यस, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा इज राइट आंसर। एंटोनियो, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा इज राइट आंसर। यानी 95 का डी जो है आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका पैसेज है, पैसेज को हम नहीं सॉल्व करेंगे, यू शुड गो अहेड बिकॉज़ इट विल टेक मोर टाइम, अंडरस्टैंड दैट। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आपका ए क्वेश्चन नंबर 104 to 113, fill in the blanks with the appropriate option। इसमें दिया जा रहा है सही उपयुक्त शब्दों का यूज करिए इसमें। These display distinct preferences for different colors but are also sensitive to ultraviolet light। यहाँ only है, not only, only do, and only yes। आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस में और 4 तरह के नियम यूज किए गए हैं कंपाउंड में, क्यूमुलेटिव, रिलेटिव, अल्टरनेटिव और एडवर्सेटिव। तो क्यूमुलेटिव में नॉट ओनली बट आल्सो का यूज हुआ है, और यहाँ देखेंगे बट आल्सो भी आया है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए था? नॉट आल्सो। बीज नॉट आल्सो डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस, केवल ही नहीं बल्कि, तो नॉट ओनली हो जाएगा यहाँ पे। 104 का बी आपका सही आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जुपिटर द लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, तो आपको ये तो क्वेश्चन सरल होगा। इज विच, ऑल्दो बीइंग का यूज है इसमें। 105, द क्वेश्चन नंबर इज 105। जुपिटर, यस, जुपिटर में कौन सा आंसर सही है?
इज लगेगा कि विच की ऑल दो आर बीइंग। तो अकॉर्डिंग टू रूल जुपिटर इज होगा यहाँ पे 105 का ए इज राइट आंसर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 106 106। व्हेन शुगर बाय एडिंग आर एडिंग इट इज एडेड या इज एडेड, तो आपका हो जाएगा यस इज एडेड। बिल्कुल सही है मैसिंग, बहुत बढ़िया, इज आपका सही आंसर है। वेरी गुड, कमेंट इट फास्ट प्लीज। कमेंट बाय एडिंग, एडिंग इज इट इज एडेड, इज एडेड, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 106 का इज एडेड। क्या हो जाएगा? डी। वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड, इज एडेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डॉट 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 दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। तो नॉट नो ग्रेटर देन होगा, लेस ग्रेटर देन होगा, नथिंग एज ग्रेट एज हो जाएगा, नॉट द ग्रेटर हो जाएगा। विच वन इज करेक्ट वन ऑफ दीज ऑप्शंस? कौन से इसमें सही हैं? तो आपका हो जाएगा कैन बी नो ग्रेटर देन, यस नो ग्रेटर देन इज राइट आंसर। तो 107 का ए जो है आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर होगा नो ग्रेटर देन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 is running right now. At agricultural situation, yes, very good हेमंत सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हेमंत। At agricultural station, many types of grass are grown. तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंडर, अंडरनीथ, बिलो, बीनीथ, सबका मतलब नीचे ही होता है, लेकिन शुद्ध जो होगा वो किसका यूज किया जाएगा? यानी विशुद्ध हो जाएगा अंडर, underneath, below or beneath. Here are 4 options have been given. So which one is correct one? Please comment it fast as you can. तो आपका हो जाएगा अंडर इज राइट आंसर। अंडर जो है आपका सही आंसर है, ए, ए इज राइट आंसर हेमंत सिंह, बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है 109। नाइट्रिक एसिड dot 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 copper to give off brown fumes of nitrogen dioxide is reacting on reacting with, reacting to, reacts with, yes Hemant Singh, yes very good, A is right answer. Now the question number 109 is running on reacting with, reacting to, reacts with, or is reacting with, which one is correct one? Please see the question and answer. Yes, yes, C is right answer. Very good Hemant, this one is correct, reacts with, very good, बहुत बढ़िया, excellent। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है the saturated fat in dairy food, not dairy, that is dairy food, is thought क्या? It is to be, they are as being, which one is correct one of these options? It is to be, yes thought to be हो जाएगा, thought to be a factor in heart disease। तो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो हार्ट डिजीज के कारण करते हैं, टू बी जाएगा आपका सही आंसर। 110 का बी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 111। This one is robots are being increasingly industry as they can work on a large jobs faster, are more precise and yes, yes, to be, very good Hemant Singh, yes B is the right answer। तो यहाँ पर दिया गया है robots are being used increasingly industry, यानी उद्योग में रोबोट्स का बहुत अधिक यूज होने लगा है। as they can work on large jobs, जैसे कि वो अधिक काम कर सकते हैं, आर मोर प्रिसाइज, सटीकता के साथ, एंड डोंट एज इजिली टायर हो जाएगा कि डोंट टायर मोर इजिली,
डोंट टायर इजिली, कि वो आसानी से थकते नहीं हैं, डोंट टू इजिली टायर, विच वन इज करेक्ट वन। तो आंसर देखते ही आपको लग गया होगा, डोंट टायर इजिली हो जाएगा। 1111 यानी 111 का 111 का आपका सी आपका सही आंसर है। सी इज राइट आंसर, यस, सी आपका सही आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सॉयल, यानी बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो पानी मुकते हैं, बढ़ते हैं विदाउट एनी सॉयल, बिना किसी मिट्टी के। इतना एज लॉन्ग एज होगा, प्योर दैट होगा, कि एबव ऑल होगा, कि ऑफ नेसेसरी होगा। यस, इतना एज लॉन्ग एज, जब तक न्यूट्रिएंट्स आर एडेड, जब तक उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा बढ़ेंगे। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 113, मैनेजमेंट बी which one is, yes very good हेमंत सिंह, yes is right answer। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर है 113 यानी 113, मैनेजमेंट एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज टू बी डिफाइंड, इज डिफाइंड या कैन बी डिफाइंड, विच वन इज करेक्ट वन। मैनेजमेंट टू बी डिफाइंड, or it is defined, or definable, or can be defined, which one is correct one? Yes, D is right answer, very good। can be defined, very good, बहुत बढ़िया हेमंत, बहुत बढ़िया। can be defined हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, can be defined। ओके, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 114 टू लेके 121 से 1 तक। द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द वन अंडरलाइंड वर्ड और phrase that must be changed in order for the sentence to be correct। मतलब यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, कौन सा वर्ड में दिक्कत है, सही करना है, इरर ढूंढना है, कौन सा सेंटेंस वर्ड में। although we are no longer young, ये तो सही है, we still enjoying to study, yes। यहाँ पे एक गलत लग रहा है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ जिरंड का यूज किया जाता है, तो एंजॉय फाइंड, यस एंजॉय स्टडीइंग हो जाएगा। दिस वन इज इनकरेक्ट, आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 114 का डी जो है टू स्टडी नहीं होगा, स्टडीइंग हो जाएगा, एंजॉय स्टडीइंग लैंग्वेजेस हो जाएगा। यस यस हेमंत सिंह, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, before the 1920s scientists used to think an embolized muscle would become weaker। इसमें से कहीं इनकरेक्टनेस है, एररनेस है। बिफोर द 90s साइंटिस्ट यस, यहाँ पे ये पिछले समय की बात किया जा रहा है, साइंटिस्ट यूज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा, हियर शुड बी रॉन्ग, तो आपका हो जाएगा बी। 115 का बी इज अ राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है 116, न्यूक्लियर वेस्ट हैज ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स व्हाट, यस यस फाइंड इट, वेरी गुड, यूज्ड, वेरी गुड हेमंत सिंह, यूज्ड शुड बी देयर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 116, waste has traditionally been stored steel drums what are subject to test sorry, yes what का यूज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए that should be correct, this one is incorrect, यहाँ होना चाहिए that, B is the wrong one। 116 का B जो है आपका सही आंसर नहीं है, यानी B आपका सही है। Originate in Ethiopia, coffee was drunk in the Arab world before it came to Europe। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये पास्ट पार्टिसिपल में जाएगा, ऑरिजिनेट नहीं होगा, ऑरिजिनेटेड इन यूथोपिया,
तो आपका ये सही आंसर नहीं है, यानी सही आंसर होते हुए भी सही है, गलत होते हुए भी, क्योंकि यहाँ पे ऑरिजिनेटेड होना चाहिए था। तो आपका जो करेक्शन है यहाँ पे हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 118 का ए आपका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, एम्स्टर्डम इज अ टाउन हु, ये गलत हो गया, हु यहाँ पर गलत है, which sometimes referred to as a Venice of Northern Europe because of its canals। तो यहाँ पर देखते ही समझ में आ गया है, who का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के लिए होता है, तो यहाँ पर होना चाहिए था which। आपका ये सही आंसर हो जाएगा। 119 का ए जो है वो सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 120। द सी वास्प रिलीज्ड अ पॉइजन। वास्प में तैयार होता है, जो सी की समुद्री जो इंसेक्ट्स होते हैं, अ पॉइजन दैट किल अ पर्सन इन 3 मिनट। दैट, यस यस यस, वेरी गुड हेमंत, यस बहुत बढ़िया। सी वास्प, तो यहाँ पे दैट, द सी प्रेजेंट टाइम बात की जा रही है, दैट किल्स हो जाएगा, तो हियर शुड बी किल्स, यानी कि सी आपका सही आंसर है। 120 का सी जो है आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, हेलिस सोनेट अप्रोचेस द अर्थ गोज टू बी विजिबल एवरी 75 ईयर्स। यस, यहां पे सिंगुलर पर्सन के लिए बोला जा रहा है। यस, हेलिस कॉमेट अप्रोचेस द अर्थ, क्लोजेस हो जाना चाहिए यहाँ पे, क्लोजेस। तो यस, किल्स, वेरी गुड हेमंत सिंह, किल्स इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 120 का जो जो इनकरेक्ट वर्ड है वो वहां होना चाहिए करेक्ट। यस, हियर शुड बी क्लोजेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 122 to 125, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द मीनिंग ऑफ इथुनेजिया। इथुनेजिया, इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु। आप समझ गए होंगे। ऑफ दीज ऑप्शंस व्हिच वन इज करेक्ट वन? मर्सी किलिंग, मर्डर, असैसिनेशन, एट्रोसिटी। असैसिनेशन भी हत्या होता है, मर्सी किलिंग इज राइट आंसर। हाँ, दया, मरने की इच्छा, दैट इज आल्सो कॉल्ड मर्सी किलिंग, यानी यूथैनेसिया इज अ राइट वन, इज शुड बी, यहाँ पर मर्सी किलिंग आपका सही आंसर होगा। 122 का ए आपका सही आंसर है, यूथैनेसिया का हो जाएगा मर्सी किलिंग। अकम्प्लाइज मीन्स, हाँ, अपराध में सहभागिता, अको अकम्प्लाइज, अपराध में सहभागी होना। एसोसिएट इन क्राइम, आप तो समझ गए होंगे, लीडर गलत हो जाएगा, एनिमी भी गलत है, स्किल्ड वर्कर गलत है, तो यहाँ पर एसोसिएट माने सह अपराधी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 123 का ए आपका सही आंसर होगा। 123 का ए आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 124। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। बहुत इजी है, वेरी इजी। सेल्फ गवर्नड, स्वयं से शासित, तो ऑटोनॉमी होता है, तो आपका ऑटोनॉमी इज अ राइट आंसर। ऑटोनॉमी इज अ राइट आंसर। ऑटोक्रेसी नहीं है, निरंकुशता नहीं है, ऑटोमेशन नहीं, स्वचालन नहीं है, ऑटोगेमिन समयुक्तता नहीं है, ऑटोनॉमी इज राइट आंसर हो जाएगा। 124 का आपका इज राइट आंसर। वन हु अब्सटेन फ्रॉम कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथिस्ट हो जाएगा। यस, ऑटोक्रेसी इज नॉट राइट, नहीं, ऑटोक्रेसी नहीं होगा। यस, सीधे क्वेश्चन ये हो जाएगा ऑटोनॉमी, ऑटोक्रेसी नहीं होता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन हु अबस्टेन फ्रॉम कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड, जो एल्कोहल से दूरी रखता है, एथिस्ट होता है, नास्तिक होता है, क्लेप्टोमेनिक होता है, बीमार, एक तरह की बीमारी होती है, और टोटलिटेरियन अधिनायकवाद, यस, या टीटोटालर, यस, टीटोटालर, जो मादक द्रव्यों से दूर रहता है, वो अबस्टेन फ्रॉम एक, हाँ लिखकर, यस, टीटोटालर, राइट आंसर। आपका 125 का सी जो है आपका सही आंसर है। तो इस तरह से हमने आज बचे हुए शेष क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व किया, और आशा करते हैं इस वीडियो को फिर दोबारा देख करके आप उसको समझेंगे तो आगे आपके काम आएगा। फिर अगले वीडियो लेक्चर्स में फिर मुलाकात होगी एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना विशेष ख्याल रखें।